सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2025 के पेपर 1 का। इस क्वेश्चन में हमसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछा गया है इन एच एक्स। एच एक्स क्या है? एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू, जहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स भी दोनों 4 डिग्री के पोलिनोमियल्स हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। चलिए इस इन्फॉर्मेशन को क्रैक करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स का आंसर जी एक्स के इक्वल कभी नहीं आने वाला है एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। इसी बात को बोलने का एक तरीका ये भी होगा कि अगर मैं जी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, बिकॉज एफ एक्स माइनस जी एक्स का आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता किसी भी रियल नंबर के लिए। ऐसा हमें क्वेश्चन ने गिवन कर रखा है। तो चलो एक बार एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स को निकाला है। यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्स पावर 4 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और फाइनली तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब तुम्हें एक पॉइंट थोड़ा याद आना चाहिए कि जैसे क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसका एटलीस्ट वन रियल रूट तो हमेशा ही होता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से एफ एक्स माइनस जी एक्स का कोई भी रियल रूट नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल जीरोस नहीं होना चाहिए, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये क्यूबिक हो ही नहीं सकती है। अगर ये क्यूबिक नहीं हो सकती है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब शुड भी जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इक्वेशन क्यूबिक रह गई ना तो इसमें फिर एक रियल रूट तो पक्का आएगा जो कि क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को गलत प्रूफ कर देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमें जीरो करना पड़ेगा ताकि ये क्यूबिक ना रहे। सो वो जीरो कब होगा? जब ए थ्री माइनस बी थ्री जीरो हो जाएगा, मतलब जब ए थ्री और बी थ्री सेम हो जाएगा। मतलब बेसिकली दोनों ही पोलिनोमियल्स में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो सेम आना चाहिए। ओके, अब हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइनली फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। किस में फाइंड करना है हमें? ये एच एक्स में फाइंड करना है। और एच एक्स क्या चीज़ है? एच एक्स है एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों में इंडिविजुअली एक्स क्यूब का टर्म निकाल लेते हैं और फिर उनको डिफरेंस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, आप देखिए इसको। इस एफ ऑफ एक्स प्लस वन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 को निकालते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स प्लस वन की होल पावर 4, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो आएगा वो हम बाइनोमियल थ्योरम से आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। 4c1 एक्स क्यूब इंटू 1। ओके, सेकेंड टर्म में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा दैट विल बी ओनली a3, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर जो एक्स प्लस वन का होल क्यूब ओपन होगा उसमें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही होगा, बट वो इस a3 से मल्टीप्लाई होकर फाइनली a3 बन जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो आ रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वन के अंदर, दैट इज सिंपली 4 प्लस a3। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस वन में एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 4 प्लस a3 है। अब मैंने जी ऑफ एक्स प्लस टू भी लिख लिया है। जी एक्स फंक्शन में मैंने एक्स की जगह पे एक्स प्लस टू रिप्लेस कर दिया है। इसके अंदर भी मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड कर लेता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म में बात करूँगा तो इट विल बी 4c1 एक्स पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 1, और सेकेंड टर्म में फाइंड करूँगा तो इट विल बी b3 इंटू एक्स क्यूब। और आगे आने वाले किसी भी टर्म में एक्स क्यूब का टर्म नहीं आएगा क्योंकि उनकी हाईएस्ट पावर्स ही 2, 1 और 0 हैं। ऐसे ही ऊपर वाले में भी हाईएस्ट पावर्स क्योंकि 2, 1 और 0 थी, तो आगे वाले किसी भी टर्म में हमें एक्स क्यूब देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है दैट इज 8 प्लस b3। 4c1 का जो वैल्यू होता है वो 4 होता है और ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 8 प्लस b3 बनेगा। तो चलिए इन वैल्यूज को पुट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो एफ एक्स प्लस वन में आ रहा है दैट इज 4 प्लस a3, और जो जी ऑफ एक्स प्लस टू में आ रहा है दैट इज 8 प्लस b3। हम एडिशनली ये भी जानते हैं कि a3 और b3 सेम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू -4। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एच एक्स में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का जो आंसर आने वाला है दैट इज -4। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट।